नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, वज्रेक्स की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रम्प भाई साहब क्या कह रहे हैं। बहुत कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। अगर आप देखोगे सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ रही है, जो ट्रम्प है, नया कुछ ना कुछ भाई साहब डेली बेसिस के ऊपर लेके आ जाता है। बट आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जब कहते हैं ना कि एक वो शेर वाली कहावत मैं आपको हमेशा सुनाता हूँ वीडियोज़ के अंदर, कि शेर आया, शेर आया, शेर आया और एक दिन वाक़ई शेर आ जाता है और लोग सोचते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा और शेर आता है और उसको खा जाता है। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे, ट्रम्प कभी नाइट के अंदर, कभी मॉर्निंग के अंदर, इनफैक्ट उसने एलोन मस्क को भी नहीं छोड़ा, कोई ना कोई नई चीज़ लेके आ जाता है। अभी क्या हुआ है, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ की जगह अब यहाँ पर क्या कि 50% टैरिफ कर दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन लोगों ने क्या कि ट्रम्प को उतना सीरियस अब की बार नहीं लिया, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो इसको सेल नहीं कर रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो बड़ा डंप की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हो पाया। सेम चीज़ क्या है कि अप्लाई होती है क्रिप्टो के ऊपर। अब धीरे-धीरे क्या है कि क्रिप्टो के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो उतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ का जो एक इम्पैक्ट होता था ना कि ट्रम्प ने ये बोल दिया और तुरंत बिटकॉइन यहाँ पे 10% नीचे गिर गया। अब वो चीज़ यहाँ पर क्या है कि धीरे-धीरे खत्म होती हुई जा रही है। क्योंकि जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, वो भी समझ चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी अब समझता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो पैनिक में होता है, वो हमेशा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक के अंदर होता है। रिटे जो व्हेल होगा वो क्या करेगा, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, वो हर डंप को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखता है और वो देखता है कि मैं अपनी पोज़ीशन को कैसे एवरेज कर लूँ। क्योंकि वो फंड उसी हिसाब से इन्वेस्ट करता है। जैसा क्या है कि उसके पास में अगर मान के चलो $1,00,000 है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब वो क्या करेगा मार्केट के अंदर, वो कभी भी क्या है कि $1,00,000 डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो करेगा यहाँ पर क्या है कि $50,000 फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इन्वेस्ट किए, $50,000 इन्वेस्ट किए और $50,000 में से वो $50,000 ऐसे बचा के रखेगा कि मैं नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूँगा, ऊपर जा रहा है तो ये $50,000 ही बढ़ने दो, जितना बढ़ेंगे इसको मल्टीप्लाई होने दो और वो कम से कम टारगेट लेके चलता है 4 और 5x का। वो यहाँ पर ऐसा नहीं करता कि 2% बढ़ गया तो खत्म, नहीं। वो बड़ा टारगेट लेके चलता है और लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलता है और उसे पता रहता है कि भाई नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पर एवरेज करूँगा, ऊपर की तरफ जा रहा है जो तो ये प्रॉफ़िट है। इस प्रॉफ़िट से प्रॉफ़िट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सेम चीज़ अब धीरे-धीरे जब ये क्रिप्टो के ऊपर ये जो मैनिपुलेशन वाला कंट्रोल है, पॉलिटिशियन वाला, ये कम होगा। जैसे अभी रिसेंट में हमने एक न्यूज़ देखी, चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया और जबकि वो न्यूज़ थी 2021 की। तो जो बड़े-बड़े व्हेल क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं इस मार्केट को कैसे भी करके क्या कि मैनिपुलेट करके थोड़ा-सा और नीचे लाया जाए और जिससे जो व्हेल ऐसे हैं, जो एंटर नहीं कर पाए मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर एंटर कर पाएँ। बट रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी यहाँ पर क्या है करेज दिखाया, पैनिक सेलिंग नहीं करी और मार्केट के अंदर धीरे-धीरे आप देखो मार्केट रिकवरी मोड के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, कई सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है। मेक श्योर वीडियो को गाइस लाइक कर दिया करो। आई नो कि काफ़ी सारे लोग ऑल्ट कॉइन के अंदर है, ऑल्ट कॉइन की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, बट लाइक कमेंट में कोई कमी मत छोड़ा करो। आप कहाँ से वॉच कर रहे हो, जल्दी से ये कमेंट कर दो, तो देखते हैं कि क्योंकि अभी हमारा एक इवेंट होस्ट करने का भी प्लान है, तो देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से कमेंट ज़्यादा आते हैं और जिस एरिया से कमेंट ज़्यादा आएँगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उस एरिया के अंदर भी हम यहाँ पर इवेंट होस्ट करें। आप देख रहे होगे डेली इंस्टाग्राम के ऊपर भाई आज इवेंट यहाँ चल रहा है, कल वहाँ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये जो आने वाले इवेंट्स हैं, उन सब के अंदर हम आपकी सिटी को भी कंसीडर कर सकें। दिल्ली हाई कोर्ट सबसे बड़ी अपडेट अभी तक की, वज्रेक्स की अपडेट आई है। मेरे यहाँ 12:35 पीएम हो रहे हैं। कभी-कभी काफ़ी लोग क्या है कि ना, वो वीडियो जल्दी पहुँच जाती है तो वो टाइम डिफरेंस को देखकर उनको लगता है कि स्क्रीनशॉट फेक है। नहीं, मैं डायरेक्ट ट्विटर के ऊपर दिखा रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट्स ने यहाँ पर क्या कि क्योंकि मार्केट के अंदर वज्रेक्स की अपडेट का लगभग सभी वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी पॉजिटिव टर्नआउट लिया है कि भाई 2019 के अंदर बाइनेंस ने जो वज्रेक्स खरीदा था उसके कागज़ कहाँ हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, कागज़ दिखाओ। अब यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट माँगे हैं, एग्रीमेंट माँगा है और पूछा है वज्रेक्स से, भैया कहाँ है सब माल, कहाँ गायब है? तो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हुई हैं और अगर ये यहाँ पर क्या है कि वज्रेक्स के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर कोर्ट की तरफ से आ जाता है, तो भाई निश्चल कहीं नहीं भाग पाएगा। क्योंकि जब इंडिया की कोर्ट अगर वो एक्टर तरीके से जब काम करती है ना,
तो लोगों को लगता है कि भाई वो भाग जाएगा। ईडी, सीबीआई जब अपने जोश में आ जाते हैं ना, तो वे छोड़ते नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन की जो बहुत इंडिया के अंदर उसने बहुत बड़े लेवल के ऊपर माइनिंग स्टार्ट करी। वो दुबई भागा, इधर भागा, उधर भागा, सब जगह भागा। लेकिन क्या कि हुआ क्या? एक टाइम पे पकड़ा गया। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है कि वज्रैक्स के साथ भी होगी। अगर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से प्लस में क्या है कि जो यहाँ पर लॉयर हैं, वो अच्छे लॉयर खड़े हुए हैं और वज्रैक्स क्या है यहाँ पर सिंगापुर गया, सिंगापुर जाके नई चीज़ करी यहाँ पर। लेकिन काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि यार वज्रैक्स ने खरीद लिए। सबसे बड़ी चीज़ करी है वज्रैक्स ने ये कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, मीडिया हाउस को, पीआर को खरीद लिया है। वो उसी के फ़ेवर में ही बात कर रहे हैं। और ये जो चीज़ हुई है ना, इससे जो मार्केट के अंदर वज्रैक्स के खिलाफ जो नेगेटिविटी दिख रही थी ना, वो कम हो गई है। क्योंकि वो लोग क्या है कि मुँह खोलने के लिए राज़ी नहीं है अपना, कुछ बोल ही नहीं रहे वो वज्रैक्स के खिलाफ। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे लोगों को ना ट्वीट करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि भाई कुछ तो बोलो वज्रैक्स के खिलाफ। भाई, क्या आप रेफरल लिंक ही प्रमोट करते रहोगे ज़िंदगी भर? जब रेफरल लिंक प्रमोट करने का मामला आता है तो सबसे आगे होते हो, जब कोई एक्सचेंज स्कैम कर जाता है तो आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा रिमाइंड करो, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर वो पावर है। जनता अगर एक साथ खड़ी हो गई तो वज्रैक्स को पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर। ये वज्रैक्स के यूज़र के लिए मैं इसलिए मैं उनको वो बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप ही खड़े नहीं होगे, आप ही इस लड़ाई में अपने आगे खड़े नहीं होगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई आपके आगे खड़ा होगा? यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 300 लोगों ने इसको व्यूज़ किया है। भाई 3 लोगों ने यहाँ पर रीपोस्ट किया है। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या लगता है, यार हमारा कौन-सी पैसा है, ठीक है। भाई, अगर कोई न्यूज़ आपको बता रहा है, कोई आपको वज्रैक्स की बात कर रहा है, कोई आपके साथ में वज्रैक्स से सवाल कर रहा है, अगर आप ही उसको रीपोस्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो कंटेंट को। बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाते हैं और इथेरियम की बात करेंगे, फिर सुई कॉइन की बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ों की बात करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी अभी है। अगर कंपेयर करोगे आप यहाँ पर जो मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा था कि थोड़ा-सा भी ट्रम्प कुछ बोल देता था, नेगेटिव हो जाता था। अभी अगर आप देखोगे बिटकॉइन के अंदर जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बिटकॉइन एटलीस्ट क्या है कि इस सपोर्ट ज़ोन के ऊपर पहुँचना चाहिए। कल भी आपने देखा होगा बिटकॉइन ने यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट ज़ोन के ऊपर, क्योंकि ये पहले क्या थी, एक सपोर्ट थी और अभी क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया बिटकॉइन ने, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाई। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर ट्राई कर रहा है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक कैंडल बनी पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले 4 आवर्स, 8 आवर्स के अंदर ये यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव टर्नआउट ले, और यहाँ पर जब तक इस सपोर्ट के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है, इसको बिटकॉइन यहाँ पर सपोर्ट नहीं बना लेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हल्की है ही। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम भी दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जैसे ही आते ही होल्ड करता है, ऑल्ट के अंदर हमें थोड़ा-सा और पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर, वो हो रही है कि जो ऑल्ट कॉइन है, वो डीकपल हो रहे हैं बिटकॉइन से। और डीकपल का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि यार बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। आप ये बोल सकते हो मोटा-मोटा। यानी कि अगर मैं सिंपल और वर्ड में समझाऊँ आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो अभी तक क्या होता था कि बिटकॉइन थोड़ा-सा गिरा, इथेरियम बहुत फास्ट गिरता था और फास्ट गिरने के बाद में वो रिकवर नहीं हो पाता था इतनी फास्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिकवरी भी उसी स्पीड से हो रही है, जैसा कि मैं आपको कॉइन 360 पे लेके चलूँगा। जैसे आप देखोगे 0.82% यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ने रिकवरी लिया है और जो इथेरियम ने रिकवरी ले ली, वो कितनी ले ली यहाँ पर 2.34%। पहले क्या हो रहा था, बिटकॉइन यहाँ पर 5% अप हुआ, इथेरियम 2% अप होता था, या चलो इथेरियम 5% भी अप हो जाता था, लेकिन जब बिटकॉइन यहाँ पर 5% गिरता था, तो इथेरियम क्या है कि कम से कम यहाँ पर 20% गिर जाता था। वो चीज़ यहाँ पर अलग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखोगे ये मान के चलो मोटा-मोटा बिटकॉइन यहाँ पर 1% बढ़ा, लेकिन सोल यहाँ पर 3% के आस-पास बढ़ गया। बीएनबी यहाँ पे 2%, इथेरियम 2%। तो ये जो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल अभी तक क्या है कि टाइट कपलिंग चलती थी। मतलब एक साथ जो यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन अप हुआ, ऑल्ट कॉइन अप हुए थोड़े से, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन डंप हुआ, ऑल्ट कॉइन डंप हो गए, बहुत बुरी तरीके से। फिर वो रिकवर करने में जब तक वो दूसरी बार रिकवर करते थे, जब तक बिटकॉइन एक बार और डंप हो जाता था। तो ये चीज़ क्या है कि साइन करती है कि यहाँ पर जो आने वाला जो टाइम है, उसके अंदर ऑल्ट कॉइन अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे
और हमारा जो वेट है, जो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कब पंप होगा, वो धीरे-धीरे क्या है कि रिकवरी हो रही है। और देखो, आप हमेशा क्या है कि ऑल सीज़न, बुल रन इन सब का आप वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या है कि छोटी-छोटी ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप क्या है कि हमारी केसीजीआई टीम का मेंबर हो गए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि जितने भी ट्रेडर हैं, कौन कहाँ स्ट्रैटेजी, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है, गुड स्ट्रैटेजी। और अभी क्या है कि एक ट्रेडर से मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, ये है, हाँ, ये ट्रेडर क्या है कि हमारी टीम में नंबर 1 के ऊपर पहुँच गए। फाइनली न और इनकी आरओआई ज़बरदस्त आरओआई है, मतलब डेली बेसिस के ऊपर पैसा बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने योर आरओआई इज़ वेरी गुड, गाइड अदर्स, तो इन्होंने बोला कि भाई अभी मेरी एक पोजीशन तो 60% लॉस में चल रही है, अगर वो कवर हो गई तो सोचो कि क्या होगा। उसके बाद में भी ये इतने बड़े प्रॉफिट के अंदर है। तो जो ऐसे लोग हैं, ये क्या है कि यहाँ पर क्या है कि टीम को गाइड कर रहे हैं, प्लस में क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। भाई मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है, इफ आई सी एनी कॉइन टू मच पम्प्ड और डंप, आई ओपन मल्टीपल एंट्री विद अ लो लेवल, मोस्टली द पंप न्यू कॉइन गिव मोर प्रॉफिट, दे डंप टू मच। बिल्कुल। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही मैंने आप सभी के साथ में सुई की कॉल शेयर करी है, कहाँ लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है, मेरी पोजीशन कहाँ चल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया, आपको डाल दिया, आई जस्ट ओपन लॉन्ग इन सुई, यू कैन आल्सो ओपन विद 3x लेवरेज। तो ये सारे के सारे जो ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे लगाना है, कौन-सा चार्ट, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे आपको क्या है कि ये ग्रुप में, क्योंकि एज ए टीम वर्क कर रहे हैं। एसएल कहाँ लगाना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर हैं और ये सारे ट्रेडर आप देखोगे 128 ट्रेडर तो अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो कि क्या है कि ग्रुप के अंदर एक्टिव है। कहाँ एंट्री, कहाँ लेना है, क्या बाय करना है, क्या नहीं बाय करना, क्या कहाँ स्टॉप लॉस बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, सब कुछ यहाँ पर क्या है कि इस ग्रुप के अंदर चल रहा है। और ये सारे, इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि बहुत सारे बिगिनर हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ट्रेड गलत लेते हैं। अब जब ट्रेड गलत लोगे तो भाई लॉस करोगे, फिर बोलोगे आप ट्रेडिंग को बदनाम करोगे। तो हमारी टीम अभी वर्ल्ड के अंदर, इंग्लिश रीजन के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर चल रही है। और अगर आप मोटा-मोटा देखोगे इंडिया के अंदर, तो भाई कोई कंपटीशन है ही नहीं। इंडिया के ऊपर नंबर 1 के ऊपर चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप गेट एक्सेस फ्री वीआईपी करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिंक बना के आप सीधे यहाँ पर जॉइन कर सकते हो हमारा फ्री वीआईपी। और साथ ही साथ अगर आप टीम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर टीम के अंदर भी जॉइन कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर मोटा-मोटा अब जो भी यहाँ पर क्या है कि एंट्री मिल रही है, मैं आप सभी के साथ में क्या है कि यहाँ से एंट्री निकाल रहा हूँ, आपको डाल रहा हूँ, टीम डाल रही है, मल्टीपल एडमिन लगे हुए हैं। और जितने भी एडमिन हैं, ऑब्वियसली क्या है कि ये क्या है कि पूरा एक तरीके से हम स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं, सपोर्ट बना के चल रहे हैं कि अगर 50 लोग यहाँ पर गए, एक ही साथ यहाँ पर, एक ही ग्रुप के अंदर अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, हो सकता है कि किसी को लगता है कि भाई इथेरियम के अंदर ना ये चीज़ नेगेटिव हुई है, इससे क्या है कि डंप होगा, वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है। दूसरा पर्सन क्या है कि वो फंडामेंटल काफ़ी न्यूज़ को ट्रैक कर रहा है, देखो ये न्यूज़ आने वाली, इस वजह से क्या है कि ये कॉइन पंप होगा। तो जो ये ट्रेडिंग का जो ये कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर हाँ, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो बहुत अच्छी लेवल के ऊपर क्या है कि मुझे लगता है कि पूरी की पूरी टीम विन करेगी और पूरी टीम को अच्छे रिवॉर्ड्स बिटगेट यहाँ पर देगा। हर एक्सचेंज क्या है कि अपना-अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट करता है, तो अभी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटगेट के ऊपर चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर हम और भी एक्सचेंज के ऊपर, अगर हमारी टीम ने जैसे विक्स के ऊपर हमने विन किया, सेम हम यहाँ पर क्या है कि बिटगेट के ऊपर, क्योंकि बिटगेट बड़ा एक्सचेंज है और पूरे वर्ल्ड के अंदर से 1200 टीम है। 1200 टीम में से अगर ऊपर आना है तो भाई पूरा और अच्छी स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो यहाँ पर और यहाँ पर टीम के अंदर विन करते रहो गाइस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।